नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। आप जानते हैं कि आर्यन खान इस समय जेल की हवा खा रहे हैं। आर्यन खान की सपोर्ट में अब तक कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उतर चुके हैं, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, यहाँ पर पॉलिटिक्स भी शामिल हो गया है। कई पॉलिटिशियन भी सामने आ रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। जहां हमने देखा कि कुछ समय पहले नवाब मलिक सामने आए थे और उन्होंने एनसीबी पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए थे, तो वहीं अब जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व सीएम सामने आई है महबूबा मुफ्ती। जी हां, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है एनसीबी पर। उन्होंने सीधा कहा है कि उनका खान होना उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इसका मतलब ये है कि उनका मुसलमान होना उनको नुकसान पहुंचा रहा है। जी हां, आर्यन खान मुसलमान हैं, इसीलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती का है। उन्होंने सामने आकर ये बात कही है कि आर्यन खान को इसीलिए परेशान किया जा रहा है। बाकी तो वो 23 साल के लड़के हैं, अगर उनसे गलती हुई है तो अगर कुछ चीज़ें हैं जो उनके खिलाफ नहीं मिली है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनका खान टाइटल उन्हें परेशान कर रहा है, उनका मुसलमान होना उन्हें परेशान कर रहा है। तो इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आर्यन खान की सपोर्ट में अब तक खड़े हुए हैं। अब तक आपने कई नाम सुने हैं, सलमान खान से लेकर राज बब्बर तक उनके सपोर्ट में आए हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से शाहरुख खान ने इस फेम को हासिल किया है और आज उनके बेटे को किस तरीके से एनसीबी परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हमने नवाब मलिक का भी स्टेटमेंट सुना और अब महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट आया है वो काफ़ी हैरान करने वाला है कि उनके मुसलमान होने की वजह से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें जमानत इसी वजह से नहीं मिल पा रही है। तो अपने इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर महबूबा मुफ्ती ने आगे इसमें और क्या कुछ कहा है, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका बयान अभी सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सलाखों के पीछे हैं। आर्यन के सपोर्ट में एनसीपी के बाद अब पीडीपी भी उतर गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है कि किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे पर कार्रवाई करके उदाहरण देने के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे इसीलिए है क्योंकि उनका सरनेम खान है। न्याय की विडंबना यही है कि बीजेपी के कोर वोट की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आरोप लगाए थे। उन्होंने बीजेपी और एनसीबी की सांठगांठ का आरोप लगाया था। एनसीपी नेता के आरोपों का खंडन करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि एंटी ड्रग्स एजेंसी स्वतंत्र निकाय है और उसकी गतिविधियां से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। मलिक जानबूझकर भाजपा पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। एनसीबी सही ढंग से अपना काम कर रही है। नवाब मलिक के आरोपों में जो कुछ भी सामने आया था वो हर कोई सुन के हैरान था। नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई इकाई के जोनल डायरेक्टर और बीजेपी नेताओं के बीच कुछ संबंध है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि समीर वानखेड़े और बीजेपी के नेताओं के बीच कुछ बातचीत हुई है। नवाब मलिक ने यह भी दावा किया कि मुंबई तट के क्रूज शिप में छापे के बाद एनसीबी के समीर वानखेड़े ने कहा था कि 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन सच ये है कि 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। बाद में 3 लोग ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और आमिर को छोड़ दिया गया। वहीं बता दें कि आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। दरअसल एनसीबी जवाब दाखिल करने के लिए दशहरे के बाद तक का समय मांग रही थी। इस पर एनसीबी के वकील अद्वैत सेठना ने कहा था कि रिप्लाई फाइल करने में 7 दिन लगते हैं। आरोपी नंबर 1 न्यायिक हिरासत में है, उनको बाहर छोड़ना सबूतों को प्रभावित कर सकता है। हम अपना रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं, लेकिन हमें कल ही मिला है। हमारी विनती है कि गुरुवार तक हमें समय दिया जाए। इस पर
कोर्ट ने कहा कि 13 अक्टूबर को 11 बजे रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है और इसी दिन दोपहर के बाद इस केस की सुनवाई भी होगी। बता दें कि गोवा जा रहे क्रूज पर 3 अक्टूबर को की गई छापेमारी के दौरान आर्यन, मुनमुन धमेचा और अरबाज मोहसिन को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और बाकी 5 अन्य आरोपियों को अगले दिन अरेस्ट किया गया था और इस मामले की जांच लगातार ही चल रही है। वहीं हम जो बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयान सामने आए। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आर्यन खान को इसीलिए परेशान किया जा रहा है, उन्हें जमानत इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं। 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे के मामले में निष्पक्ष जांच के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे इस वजह से पड़ी है क्योंकि उसका उपनाम खान है। बीजेपी के कोर वोट बैंक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि ये बहुत स्वाभाविक है कि अगर कोर्ट जमानत याचिका खारिज कर देती है तो हम इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे। हमने मुंबई के विशेष एनडीपीएस कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। आर्यन खान की जमानत याचिका इस आधार पर दाखिल की गई है कि उसके पास से किसी भी तरह का ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है और आरोपियों के साथ भी उसकी कोई मिलीभगत नहीं थी। साथ ही इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि आर्यन खान ने ड्रग्स का सेवन किया है। शुक्रवार को एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उस अदालत के पास उसके आवेदन को सुनने का कोई अधिकार नहीं है, चूँकि इस मामले में वो आरोपी भी शामिल है जिन्हें 3 साल से अधिक जेल की सज़ा मिल सकती है। ऐसे में ये मामला विशेष एनडीपीएस द्वारा विचारणीय हो जाता है, जिसके लिए इस प्रकार की जमानत याचिका पर विचार करना सही रहेगा। हाल ही में एनसीबी ने एक अधिकारी ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के से क्रूज जहाज से ड्रग्स जब्त के मामले में शाहरुख खान के ड्राइवर का भी बयान दर्ज किया। ड्राइवर को शनिवार को शाम दक्षिण मुंबई में एनसीबी कार्यालय में बुलाया गया था। अधिकारियों ने कहा कि मादक पदार्थ रोधी एचएसी के अधिकारियों ने उसका बयान दर्ज किया, जिसके बाद उसे जाने दिया गया। वहीं अब तक इस केस में काफ़ी कुछ सामने आ चुका है, काफ़ी नाम अब तक सामने आ चुके हैं। कई बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका बयान अब तक सुनने को मिला है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि महबूबा मुफ्ती का क्या बयान है, आपने जाना नवाब मलिक का क्या बयान है। आपको हमने ये भी बताया कि कितने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ अब तक शाहरुख खान के सपोर्ट में आ गए हैं। वहीं सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो भी शाहरुख खान की सपोर्ट में शाहरुख खान के घर के बाहर खड़े दिखाई दिए। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो शायद शाहरुख खान का सपोर्ट करते, क्योंकि वो उनके बहुत बड़े फैन रह चुके हैं। इसीलिए सुशांत के फैंस ने ये बड़ा कदम उठाया। फिलहाल तो महबूबा मुफ्ती का ये जो बयान है ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है। तो आप उनके इस बयान पर क्या सोचते हैं, अपनी राय क्या रखते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।